प्रैक्टिस नहीं करो, आबादी कम होगी ना यहाँ पे। अब धीरे धीरे और आबादी कम हो जाएगी, कोई इक्के दुक्के ही आएंगे, एक यही आ रहा है रेगुलर और कोई आ ही नहीं रहा रेगुलर। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं रहा। अगर तुम रेगुलर पढ़ते रहोगे ना तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तुम रेगुलर पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। पहले इसमें भर जाते थे, धीरे धीरे और कम हुए और कम हुए, कुछ इधर हुए कुछ उधर हुए कि नहीं, कुछ का प्लेसमेंट हो गया कुछ का प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ बाहर, कुछ किसी का पेपर चल रहा है सॉर्ट ऑफ, ऐसे ही बंदे निकलते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहोगे तो हमें समझ में आता रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, नेविगेशन बार बनाना है। क्या बनाना है? नेविगेशन बार। तो मैं गया यहाँ पे। हाँ भाई, मैंने कुछ थोड़ा ना बोला है। दिल पे क्यों ले रहा है? ठीक है भाई। यहाँ पे प्रमोद वो दिल पे क्यों ले रहा है भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप को ओपन किया, और डॉक में जाना है। जो तुम्हें जैसे तरीके से बता रहा हूँ, जो करना है वो बता रहा हूँ। अगर तुम्हें ऊपर नेविगेशन बार बनाना है, नैव बार बनाना, तो आप जाकर लिखो नैव बार। आपको कुछ इस तरीके का नेविगेशन बार मिल जाएगा। तो इसको अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडर बना लिया ताकि आपको अलग से मिल जाए रिप्रेजेंटेशन। खत्म। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना। तो मैंने इसको यूज कर लिया। मैं कुछ ज्यादा फैंसी सा बना के नहीं दिखा रहा, पहले बता रहा हूँ मैं ये चीज बताऊंगा तुम्हें करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि इससे इसमें बहुत सारी चीजें होती इंप्लीमेंटेड होते हैं, उनको कैसे यूज करना है। ऊपर आपके पास दिख गया लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसका पहले मैं क्या करूंगा, पीजी प्राइमरी। चेंज हो गया कलर। अब जरा इस पे और एक काम करते हैं, तो इसमें देखना नीचे जाके जहां बीजी प्राइमरी लिखा हुआ है ना, वहां पे एक और चीज ऐड होगी, देखना। ये आ रहा है, इसमें एक आ रहा है डार्क थीम का, बस इसको उठा लो। और मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है। चेंज हो गया। एक्सपैंड आ रहा है उसमें, चलो कंट्रोल जेड करते हैं। इसमें एक टेक्स्ट वाइट करके देखते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके रिप्रेजेंटेशन आ गया, इसको चेंज कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे, जो यूज करना यूज कर सकते। चलो ठीक है फिर। अब मैंने आगे क्या किया, मुझे यहाँ पे कैरोसेल चाहिए था। कैरोसेल कौन सा? यहाँ पे लिखो कैरोसेल, और यहाँ पे जाओ। इस तरीके का चाहिए था, मैंने इसे किया कॉपी, और यहाँ पे एक सेक्शन लिख दिया मैंने, और यहाँ पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए होगी, तो यहाँ पे इमेजेस पड़ी हुई है मेरे पास, देखना पड़ेगा मुझे। क्या बात है, इमेज ही नहीं है। तो ये रहा, इसको मैंने कट किया। तो इसमें कुछ भी इमेजेस है उसको ऐड कर लेते हैं फिलहाल देखने के लिए। तो डॉट डॉट स्लैश इमेजेस बैनर, फिलहाल के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और लगा देते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे जेएस की जरूरत पड़ेगी, मैंने एक चीज बोला, जहाँ पे क्लिक इवेंट चाहिए होता है वहाँ पे क्या चाहिए, जेएस। तो मुझे जेएस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जेएस को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास है पहले से ही पड़ा हुआ। तो स्क्रिप्ट
src डॉट डॉट स्लैश बूटस्ट्रैप, सॉरी डॉट स्लैश बूटस्ट्रैप, उसके अंदर जेएस, जेएस के अंदर min डॉट जेएस। ये आपका स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन मुझे इसका जो हाइट था उसे थोड़ा कम करना था। तो हाइट कम करने के लिए सिंपल है, सेक्शन की हाइट को कम कर दो। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सेक्शन, सॉरी स्टाइल, सेक्शन और डिव। या फिर एक काम करते हैं, इस सेक्शन को दे देता हूं मैं आपका स्लाइडर नाम से। ठीक है, इसके आगे हाइट, और इसकी जो हाइट होगी उसे दे दिया हमें 400 पिक्सल्स का। कम हो गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें कुछ पिक्सल इमेजेस को यूज कर सकते हो, पिक्सल इमेजेस। और यहाँ पे आप बस ओनली लिख दो भाई ई कॉमर्स। तो कुछ इमेजेस हैं, इसमें कुछ कस्टम करके स्मॉल ले लो, डाउनलोड करते चलो। ये भी एक सही लग रहा है, स्मॉल साइज को लेना, ज्यादा बड़ी साइज मत लेना। इन दोनों को कट कर लेते हैं, जो आपका था वहां पे चले जाते हैं, पेस्ट, और इसको रीनेम कर लेते हैं आपका इमेज 5, और इसको रीनेम कर लेते हैं आपका इमेज 6। यहाँ गए, आपको इमेज 5 और इमेज 6 मिल गई है। तो फिलहाल के लिए मैं दो ही लगा देता हूँ यहाँ पे। इमेज 5, इमेज 6। ठीक है, ये आपके पास आ गया। जो हाइट है उसकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको आधा कट रहा है वो। ठीक है ना, अगर आप इमेज इसमें वो लगा लोगे आप, स्लाइडर, डिव, और इसके अंदर आईएमजी, तो ऑब्जेक्ट फिट को यूज कर लेना। ये वर्क कर जाए क्या पता, नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, थोड़े से इग्नोर मारो, मेरा काम तो बताना, इसको आप देख लेना जैसे इसको यूज कर सकते हो। हाइट थोड़ा बढ़ा के देख लेते हैं, क्या पता ये वर्क कर जाए। कितनी बड़ी इमेज आ गई आपके पास। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, या और करनी है तो और कर लो। ये ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे एक सेक्शन देना है टाइप का, जैसे लेटेस्ट प्रोडक्ट टाइप का कुछ होता है ना, उस तरीके से। तो मैंने लिखा सेक्शन, और यहाँ पे मैंने H1 लिखा, या H2 लिखो सॉरी, और यहाँ पे लिख दो आप प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट। ठीक है ना, फीचर्ड लिखते हैं। इसको किया फॉर्मेट, इसको किया ओपन। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मिडल में लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्लास, पहले जो जो भी आपके पास होगा MT या फिर MY, क्या लिख देता हूँ मैं, 4। थोड़ा स्पेस आ गया। उसके बाद इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं BG। आपके पास एक था LIGST लाइट, हल्का सा वो आ गया, ग्रेस कलर आ गया। और उसके बाद इसका जो भी कंटेंट है इसको लिख लेता हूँ मैं, क्लास MT 4 टेक्स्ट सेंटर। एक सेंटर आपके पास, एक मैथ वो आपके पास है जो बीच में ले आएगा।
कंटेंट को, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके नीचे एक और डिव लगाना है, जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब एक चीज और गौर करना कि जो भी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी ना, वो कहाँ से मिलेगी। मैंने यहाँ पे लिखा पी, कुछ कंटेंट आ गया, तो ये हमेशा कोने से मिल रहा है, मुझे इसे मिडिल में लेके आना है। तो मैं लिखूंगा एक क्लास कंटेनर, यहाँ पे क्लास कंटेनर। या फिर एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ से हटा के इसमें ही लगा सकते, नहीं इस पे लगा लो क्लास कंटेनर, ताकि उसमें सबसे आ जाएगा क्लास कंटेनर। अब कहाँ से आने लग गया, यहाँ से आने लग गया, पहले कोने में आ रहा था, अब यहाँ से आने लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बनाऊंगा मल्टीपल कार्ड्स। तो पहले मैं लिखूंगा डेफ और क्लास लिख दूंगा रो, ताकि मुझे वहां पे क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा कंटेंट। और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक और कार्ड, मैं इस कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। और इस यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ इसके अंदर, और इसे क्लास लिख देता हूँ कॉल SM3। पेस्ट किया और इसकी विड्थ को हटा दिया, ताकि ये आपको ना मिले। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, पहले LG में तीन तीन आ जाए, कॉल MD में भी आपके पास तीन आ जाए, और कॉल SM में ये 12 हो जाए, या 6 हो जाए, सॉरी, दो दो के पेयर में आपको दिखने लग जाए, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। पहले इसे करते हैं, इसमें इमेज भी तो डालनी है। इमेज में वहां से उठा लेता हूँ आपका इमेजेस, और इमेज 2 डाल देता हूँ। एक बार देखते हैं इस पे करके कैसा आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गया। ऐसे ही आप यहाँ पे बनाओ, और कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। तो कुछ इस तरीके का मिल गया। अब मेरे को थोड़ा मार्जिन टॉप भी करना था हर किसी में, तो मैंने यहाँ पे जो भी कॉल SM6 था, इसमें MT2 ले लिया, ताकि थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको, पहले चिपक रहा था पूरा, ठीक है। अब ये थोड़ी वाइटिश ग्रे आ रहा है, आपके लाइट आ रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। अब ऐसे ही मैं 3 और बना देता हूँ, ताकि और उसमें एक लाइन में आ जाए। तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसके नीचे एक और लास्ट, जो कि होगा आपका फुटर, हम उसको बना लेते हैं। एक बार इसको रेस्पॉन्सिव देख लेते हैं। देखो 6 आती, दो दो हो गए नहीं, अब एक एक हो गया, ये 2 हो गए, 4, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। आपको अगर वियर्ड लग रहा है तो MD में आप 4 4 दे दो, है ना, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब फुटर है, तो फुटर में हमें कॉपीराइट देना होता, और कुछ नहीं देना होता। बाकी आपको अगर बनाना है उसके अंदर और ही बना सकते हो। तो मैंने लिखा फुटर, और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया, जिसमें @copyright लिखा, कॉपीराइट, और 2023 लिख दिया। लेट्स, यहाँ पे ड्यू कार्ड लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा आपके पास क्लास, और यहाँ पे मैंने BG डार्क लिख दिया, टेक्स्ट वाइट लिख दिया, ठीक है। और थोड़ा सा पैडिंग जो है चारों तरफ से दे दिया, P4 दे दिया। अब देखो इसमें कुछ इस तरीके से आ गया, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो P2 के देखे देखते हैं। और उसके बाद मैंने इसको भी क्लास दिया, एक तो टेक्स्ट सेंटर दे दिया, ताकि मिडल में आ जाए, और आपके एक P
टी दे दिया जो कि 1 होगा टॉप की तरफ। ठीक है, तो ये आपका फुटर बन गया। तो ये बेसिकली आपके पास था, ये कैरोसेल बन गया, ये आपके पास हो गया। ये नेविगेशन बार है, इसको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, और इस होम की जगह पे इसे स्लैश रहने दो। नहीं स्लैश नहीं, ये रहने दो। लिंक की आपको जरूरत है तो लगा दो, ड्रॉप डाउन की आपको जरूरत नहीं है तो हटा दो। इस डिसेबल्ड को भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, इसको रहने दो। और नेविगेशन बार की जगह पे आप अपना लैंडिंग पेज लिख दो, लैंडिंग नाम से बना ली। कुछ इस तरीके से हो गया, लेकिन ये कोने में था, मुझे थोड़ा मिडल में आ जाए, कुछ इस तरीके का बन जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड की जगह फ्लूइड को हटा दूंगा, और ये आपके पास थोड़ा इधर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास हो गया एक पेज टाइप। अब ऐसे जैसे बनाना है, कल को वो आपने बोला अकॉर्डियन लगाना था, मुझे मतलब FAQs दिखाने थे, तो FAQs के लिए आप यहाँ पे जाओ अकॉर्डियन, और कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे एक सेक्शन बना लो फीचर के बाद। मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना लिया, और इसे ID दे दो FAQ, और यहाँ पे एक H2 दे दो इसको भी, सेम चीज वही करना है, और यहाँ पे क्लास कंटेनर दे देना, और empty या फिर M4 लिख लेते हैं, इसको दे देना FAQs, और इसको क्लास देना MT4, और उसके बाद टैग सेंटर, एक और कंटेनर बनाना, और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, और यहाँ पे क्लास लिख देना MT4 लग से। इसको जाके चेक करोगे आप, ये एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, सेक्शन में नहीं देना है। ठीक है, कुछ जैसा बनाना वैसा बना सकते हो तुम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बटन बनाता हूँ यहाँ पे, और उस बटन पे क्लिक करने पे एक पॉपअप दिखा देता हूँ, एक वो भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे इनपुट था ना ये वाला, इस फॉर्म की जगह पे एक डिव बनाया, और उसे क्लास दे दिया आपका dflex, और इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, बटन जो कि होगा इंक्वायरी नाम से, क्लास दे दिया btn, btn आपका आपका डेंजर टाइप का बना दिया कुछ। यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, मुझे क्या मिल जाए, पॉपअप मिल जाए, कुछ इस तरीके से मिल जाए। ठीक है, ऐसा कुछ बनाना है, उसके लिए यहाँ गया, और यहाँ पे मॉडल लिख लिया। कोई भी एक पॉपअप को खोल लेते हैं, इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको इन चीजों को उठाना है, कॉपी किया यहाँ पे, एज इट इज यहाँ पेस्ट कर देना, इसकी जगह पे लिखना इंक्वायरी, और यहाँ पे डेंजर लिखना, और उसके बाद इस वाले को कॉपी करो पूरा यहाँ तक, और इसके बाद चाहो तो यहाँ पे पेस्ट कर दो इसे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो इंक्वायरी, सेव किया। अब यहाँ देखो, रिलोड किया, पॉपअप ओपन हो गया। अब इसके अंदर आप फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म में क्या लिख सकते हो, फॉर्म में अब गए फॉर्म कंट्रोल में आप है।
और कुछ भी डेटा उठा के डाल दो, इसी को उठा लेते हैं। मैंने इसको उठाया और एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ईमेल एड्रेस, टेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें लिख दूंगा सबमिट। सेव लिख दिया, रीलोड। आपको फॉर्म मिल गया यहाँ पे, सेव करना था सेव किया, क्लोज करो तो क्लोज। ठीक है। तो जैसे जैसे आपको नीड पड़ेगी वैसे वैसे आप इस पे इसको पढ़ते रहना और काम करते रहना। बूटस्ट्रैप अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दिन में सीख जाओगे। इसमें बिल्ड इन क्लासेस हैं और बिल्ड इन फंक्शनैलिटीज आपको अवेलेबल है। जहां पर भी क्लिक इवेंट यूज हो रहा है तो वहां पे आपको जेएस को यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप इसको देखोगे, आप इंस्पेक्ट करोगे, तो अब आपके पास से कुछ अलग तरीके से आपको यूआई भी दिख रहा है। देख रहे हो, है ना? तो आपको ये भी मिल रहा है रेस्पॉन्सिवनेस के थ्रू। ठीक है। ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिव हो रही हैं। ये भी आपका रेस्पॉन्सिव बन चुका है। उसके बाद ये भी आपका रेस्पॉन्सिव है। नीचे वाला भी आपका रेस्पॉन्सिव है। ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा जो आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये हल्का फुल्का मैंने बूटस्ट्रैप, मैंने कुछ कोड वोड नहीं लिखा इसमें। बूटस्ट्रैप को उठाया और कॉपी पेस्ट करता हुआ चला गया। बूटस्ट्रैप का यही फायदा है। रियल टाइम में आपको बूटस्ट्रैप की मदद से यही चीज करोगे आप, कि आपने क्या कर लिया, आपने वहां पे रन टाइम में कॉपी पेस्ट करके फटाफट से आपने एक यूआई बना के दिखा दिया। यही तो काम कर रहा है। वरना ये सारे कोड को आपको खुद लिखना पड़ता है। सब कोड तुम्हें खुद लिखना पड़ता है। ये कौन दे रहा है आपको? बूटस्ट्रैप दे देता है। ठीक है। तो ये था आपके पास बूटस्ट्रैप। मैंने हल्का फुल्का लैंडिंग पेज बना के दिखा कैसे तुम्हें यूज करना है। एक्चुअल वर्ल्ड में जैसे अब तुम यूज करोगे वो इस तरीके से करोगे। है तो इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बहुत सारी चीजें, लेकिन रियल टाइम में जैसे तुम्हें काम करना है वो कर सकते। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो व्हाट्सएप से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। हाँ। जैसा यूआई में कभी दिक्कत तब आएगी जब तुम देख रहे हो उसके अंदर। कंटेनर फ्लूइड का मतलब क्या होता है? और कंटेनर का? बस रो अलग है, रो ग्रिड पैटर्न यूज करता है। हाँ, वो तुम्हारे यूआई के अकॉर्डिंग है। जैसे कंटेनर मैंने लिया था, ये मैंने कंटेनर फ्लूइड को हटाया, कंटेनर कर दिया बस। तो वो उसके अंदर रखोगे ना आप, तो वो लेगा ही लेगा, स्पेस तो लेगा ही। उसमें क्या है? कोई और क्वेश्चन? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके देन, इसको ट्राई कर लेना, अपने आप बना के देख लेना। ठीक है। कुछ भी चीज छोटा सा लैंडिंग पेज बना के देख लो। जितने भी इस पे कंपोनेंट्स हैं उनको एक बार यूज करके देख लो। ठीक है। जैसे बैच का यूज कहाँ होता है? बैच का यूज होता है काउंटरिंग में। हम सबसे ज्यादा काउंटर्स में यूज करते हैं इसे। अगर आप इसे जा बैच का यूज कहाँ होता है? बैच का यूज हम इस तरीके से करते हैं, काउंटरिंग के लिए करते हैं। देखा होगा ना, कार्ड पे 1 हो, 2 हो गया, ऐड हो गया। ब्रेड कम, इसका तो बता चुका हूँ। नेविगेशन बार, पैजिनेशन का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं किसमें? बॉटम में दिखाने के लिए ना। हम जब हम डेटा दिखाते हैं तो 10 या 15 या 20 दिखाते हैं, होता तो लाखों है। तो पैजिनेशन के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। फ्लोट का अलग से, फ्लोट करना हो, फ्लैक्स करना हो तो फ्लैक्स के लिए अलग से है, डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले में आपके अलग अलग है। ठीक है। तो बहुत सारी यूटिलिटी चीजें हैं। और यहाँ पे आउटपुट भी है, अगर आप देखोगे आगे जाके।
इमेज आउटफिट, आउटफिट हाँ, ऑब्जेक्ट फिट, ये आपके पास ऑब्जेक्ट फिट है। ठीक है, राउंड करना है राउंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे आप इसके अंदर घुसते रहोगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी करेंगे हम। अब इसको क्या करना है आपको, इसको पढ़ लेना, ट्राई कर लेना। ठीक है, और मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, ताकि ये आपका बूटस्ट्रैप का खत्म हो गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा jQuery, और अगर बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन ऑफलाइन? यूआई बनाया था, बनाया तुम दोनों ने भाई? काहे काहे आज बनाओगे? ठीक है, तुम्हारा? तुम्हें तो जरूरत है भाई, सर्वलेट में क्या करोगे? ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग, 5 मिनट का दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर हम jQuery स्टार्ट करेंगे। ठीक है।